नरसिंह पुराण हिंदू धर्म के 18 उप पुराणों में से एक है। यह पुराण विशेष रूप से भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार के महत्व को प्रकट करता है, जो आधे मनुष्य और आधे सिंह के रूप में प्रकट हुए थे। इस पुराण में नरसिंह अवतार के साथ ही वैष्णव परंपरा के तत्वों, कर्म, भक्ति और मुक्ति के सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। प्रसिद्ध विद्वान R.C. हजरा ने अपनी पुस्तक स्टडीज इन द उपपुराणस में नरसिंह पुराण की रचना का समय 5वीं शताब्दी का अंत माना है। यह मान्यता है कि इस पुराण के कई अंश बाद में जोड़े गए। यह 1300 ईस्वी के आसपास तेलुगु में भी अनुवादित हुआ, जिससे इसकी पहुंच दक्षिण भारत में बढ़ी। नरसिंह अवतार भगवान विष्णु का एक विशेष अवतार है, जो भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए प्रकट हुआ था। हिरण्यकश्यप प्रहलाद के पिता एक अत्याचारी राजा थे, जो स्वयं को ईश्वर मानते थे। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध कर धर्म और सत्य की स्थापना की। इस पुराण में भक्त प्रहलाद का चरित्र उनके अनन्य भक्ति के लिए आदर्श रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रहलाद की भक्ति और उनके धैर्य की कथा भारतीय संस्कृति में भक्ति और विश्वास का प्रतीक बन चुकी है। भक्त प्रहलाद की कथा इस प्रकार से है। हिरण्यकश्यप एक शक्तिशाली असुर था, जो ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद अपने अहंकार और शक्तियों के नशे में चूर हो गया। उसने कठोर तपस्या की थी, जिसके परिणाम स्वरूप उसे ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त हुआ कि उसे न तो कोई मनुष्य मार सकेगा, न कोई जानवर, न दिन में, न रात में, न पृथ्वी पर, न आकाश में, न ही कोई अस्त्र शस्त्र उसे हानि पहुंचा सकेगा। इस वरदान से हिरण्यकश्यप अजेय और अभिमानी हो गया। उसने खुद को भगवान मान लिया और अपने राज्य के सभी निवासियों को अपनी पूजा करने का आदेश दे दिया। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था, जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद का जन्म एक असुर परिवार में हुआ था, लेकिन वह विष्णु का परम भक्त निकला। वह बचपन से ही भगवान विष्णु के गुणों का गुणगान करने लगा। उसका हृदय अत्यंत पवित्र और सरल था। प्रहलाद का जन्म असुर कुल में हुआ था, लेकिन उसके विचार और भावनाएं देवताओं के समान थी। प्रहलाद की यह भक्ति देखकर हिरण्यकश्यप बहुत नाराज होता था। वह चाहता था कि उसका पुत्र भी उसकी तरह भगवान विष्णु को अपना शत्रु माने और स्वयं हिरण्यकश्यप की पूजा करे, लेकिन प्रहलाद पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह अपने पिता की बातों को सुनकर भी भगवान विष्णु की भक्ति में तल्लीन रहता था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपनी बातों का पालन कराने के लिए कई बार समझाया, लेकिन जब प्रहलाद ने अपने पिता की बात नहीं मानी, तो हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर उसे सजा देने का फैसला किया। उसने अपने सेवकों और मंत्रियों को आदेश दिया कि वे प्रहलाद को कठोर यातनाएं देकर उसकी विष्णु भक्ति को समाप्त कर दें। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंकने का आदेश दिया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गया। भगवान ने उसे अपने संरक्षण में रखा और उसे कोई चोट नहीं लगी। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के पास वरदान था कि अग्नि में वह सुरक्षित रह सकती है। हिरण्यकश्यप ने उसे आदेश दिया कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाए, ताकि प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए। लेकिन भगवान की कृपा से होलिका खुद जलकर भस्म हो गई, जबकि प्रहलाद अग्नि से सुरक्षित बाहर निकल आया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को विषैले सर्पों के बीच फेंक दिया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से सर्पों ने प्रहलाद को काटने की जगह उसके चारों ओर मणियों की माला बना ली और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को क्रोधित हाथियों के पैरों के नीचे डालने का आदेश दिया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से हाथी भी प्रहलाद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। ऐसा लगा जैसे वे भगवान विष्णु की शक्ति से विवश हो गए हों। इन सभी यातनाओं के बावजूद प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति को कभी नहीं छोड़ा।
वह हर समय भगवान का ध्यान करता रहता और किसी भी परिस्थिति में भगवान पर से उसका विश्वास नहीं डगमगाया। उसकी भक्ति देखकर देवता और आर्षि मुनि भी अचंभित रह गए। प्रहलाद का यह दृढ़ विश्वास हिरण्यकश्यप के लिए असहनीय था। उसने स्वयं प्रहलाद से पूछा, तू जिस भगवान विष्णु की इतनी भक्ति करता है वह कहाँ है? क्या वह यहाँ इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने पूरे विश्वास के साथ उत्तर दिया, हाँ, वह खंभे में भी है और हर जगह है। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर खंभे पर प्रहार किया। खंभे से अचानक एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ जो आधा मनुष्य और आधा सिंह था। यह भगवान विष्णु का नृसिंह अवतार था। उन्होंने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और सूर्यास्त के समय दरवाजे की चौखट पर अपने नखों से उसे मार डाला। इस प्रकार हिरण्यकश्यप का अंत हो गया और धर्म की विजय हुई। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और उसे धर्म के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। भगवान नरसिंह के आशीर्वाद से प्रहलाद ने धर्म पूर्वक राज्य का संचालन किया और प्रजा को सुख और शांति दी। प्रहलाद के जीवन से यह सिद्ध होता है कि सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है और भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। नरसिंह पुराण में कर्म का सिद्धांत, जिसमें अच्छे और बुरे कार्यों के परिणाम के रूप में पुनर्जन्म और कर्मफल की अवधारणा समझाई गई है। इसमें भक्ति मार्ग को भी महत्वपूर्ण माना गया है। विशेष रूप से भगवान विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। नरसिंह पुराण में धर्म और अधर्म के संघर्ष को नरसिंह और हिरण्यकश्यप के संघर्ष के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह सिद्धांत दर्शाता है कि किसी भी स्थिति में धर्म का पालन करना आवश्यक है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो। नरसिंह पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति, उसके विस्तार और ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों का वर्णन है। इसमें देवताओं, ऋषियों और विभिन्न लोकों का विवरण मिलता है, जो हिंदू धर्म के ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण को समझाता है। नरसिंह पुराण में 4 युगों, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का विवरण मिलता है। यह पुराण बताता है कि प्रत्येक युग का अपना धर्म और सत्य का स्तर होता है, जो धीरे धीरे कलयुग में सबसे कम हो जाता है। भक्त प्रहलाद का चरित्र हमें सिखाता है कि धैर्य, विश्वास और समर्पण के द्वारा किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। नरसिंह पुराण में इस बात का बल दिया गया है कि भक्ति में शक्ति है और सच्चे भक्त की हमेशा भगवान रक्षा करते हैं। इस पुराण में दया, करुणा, सत्य और अन्य सद्गुणों की महत्ता पर बल दिया गया है। यह शिक्षा देती है कि सद्गुण ही व्यक्ति को सच्चा इंसान बनाते हैं और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाते हैं। भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों को देखा जाए तो उनमें क्रमिक विकास का सिद्धांत निहित है। यह वैष्णव परंपरा में विकासवाद की ओर संकेत कर सकता है। नरसिंह अवतार, जो आधा मानव और आधा सिंह के रूप में है, मानव विकास में विभिन्न चरणों का प्रतीक हो सकता है। भक्त प्रहलाद की कथा मानसिक शांति, संयम और सकारात्मकता के महत्व को बताती है। अध्यात्म और भक्ति आधुनिक मानसिक स्वास्थ्य के सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करती है, जहां आस्था और ध्यान से व्यक्ति मानसिक शांति पा सकता है। भारत में नरसिंह पूजा की प्राचीन परंपरा है और भक्त प्रहलाद की कथा पर आधारित नाट्य रूपों का भी आयोजन होता है। हर वर्ष नरसिंह जयंती पर इस अवतार का स्मरण कर श्रद्धालु भगवान विष्णु की भक्ति और उनके रक्षक रूप का स्मरण करते हैं। नरसिंह अवतार की कथा लोक साहित्य और लोक कथाओं में भी पाई जाती है। इसमें नरसिंह को
बच्चों और परिवार की रक्षा करने वाले देवता के रूप में दर्शाया गया है। समाज में धार्मिक सहिष्णुता, दया और अन्य गुणों का अभ्यास आवश्यक है। इस पुराण की शिक्षाएं आत्म साक्षात्कार, धैर्य और मानसिक स्थिरता की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करती है। भक्ति और आस्था से मानसिक शांति प्राप्त होती है। नरसिंह पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जो जीवन के हर पहलू, धार्मिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और मानसिक पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। यह ग्रंथ आधुनिक समाज को आध्यात्मिक उन्नति के साथ ही सामाजिक और सांस्कृतिक एकता की दिशा में भी योगदान प्रदान करता है। इस विस्तृत विवरण में नरसिंह पुराण की कथा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, नैतिक शिक्षाएं, आध्यात्मिक संदेश, विज्ञान से संबंधित दृष्टिकोण और समाज पर इसके प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। यह उपपुराण भारतीय आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।